बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है मज़ेदार सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी बिरयानियों में सबसे मज़ेदार बनती है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर और इसका जो लुक है कितना अच्छा आया है। देखें चावल भी कितने खिले खिले बने हैं। तो यहाँ हमने बासमती राइस इस्तेमाल किया है इसे बनाने के लिए। सिंधी बिरयानी जो है देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो आएँ इसको बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हमने कुछ चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं और क्योंकि आखिर में हम इसमें सब्जियां भी डालेंगे। ये बिरयानी हम चिकन से तैयार कर रहे हैं, तो हमने यहाँ चिकन को धो के रख लिया है। बड़े पीसेस में जो है हमने कट लगा लिया है ताकि मसाला अंदर तक जाए गोश्त के। आखिर में हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे जिसमें टमाटर और नींबू, हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, पुदीना भी शामिल है। गोश्त को पकाते हुए वक्त जो टमाटर हम इसमें डालेंगे उसे हमने चॉप करके रख लिया है। यहाँ पर कुछ मसाले हैं वो हमने तैयार करके रखे हुए हैं और लहसुन अदरक को भी हमने पीसा नहीं है, हरी मिर्चों के साथ पीसेंगे इसे। तो चलें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में लेनी है। यहाँ हमने जो चिकन लिया है वो हमें 1 किलो लेना है। 4 कप बासमती राइस ले लें। 1.5 पाव आलू चाहिए हमें। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लेंगे। आधा कप कोई सा भी कुकिंग ऑयल लेंगे। 5 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची और 2 बादियाँ के फूल चाहिए होंगे हमें इसे बनाने के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट मिर्चों के साथ पीस कर हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे और आधा कप हमें दही चाहिए और 8 से 10 आलू बुखारे ले लें, उन्हें भिगो दें। 1 टेबल स्पून सियाह ज़ीरा चाहिए हमें। 1 दरमियानी प्याज को बारीक काट लें। 2 तेज़ पत्ते लेंगे और ये हमने क्रश किया हुआ यानी कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा डालेंगे इसमें और 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा और हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लें। आखिर में हम इसमें धनिया, पुदीना और टमाटर, नींबू, हरी मिर्चें और अदरक काट के डालेंगे और केवड़ा और कुछ कलर भी जाएगा इसमें थोड़ा, चुटकी भर। तो चलें इस मज़ेदार बिरयानी को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पहले हमने लहसुन अदरक को मिर्चों के साथ पीस लिया है। अब एक पतीली लें, इसमें तमाम ऑयल डाल दें और अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे हम। प्याज को हमें इतना तलना है कि ये बिल्कुल सुनहरी हो जाए और इसे हम मीडियम फ्लेम पर तल रहे हैं। जब ये सुनहरी हो जाएगी तो हम इसे निकाल के फ्रीज़र में रख देंगे। इस तरह करने से प्याज जो है बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है और चूर करने में आसान होती है। तो यहाँ हमने तमाम प्याज को निकाल लिया। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देते हैं। उसी तेल में हमने तमाम चिकन को डाला और गरम मसाला डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया। अब हम इसे इतना तलेंगे इस तेल में कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो हमने इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर गया, हल्दी पाउडर गया और अब हम इसमें कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, नमक डालेंगे और ये गरम मसाला भी हमने इसमें डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर डाल के इसे थोड़ा चलाने से पहले हम इसमें टमाटर जो हमने चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं। थोड़ा चला लें इसे। इसमें आलू डाल देंगे हम साथ ही, क्योंकि आलू हमने बड़े साइज़ में काटे हैं और गोश्त के गलने के साथ साथ आलू भी गल जाएंगे। थोड़ा हम इसे ढक के पका लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। अभी ये देखें आलू और गोश्त पूरे गले नहीं हैं, तो हमने चेक करके दोबारा इसे ढक के पकने के लिए रख दिया।
10 मिनट इसी तरह पकाएं, क्योंकि हमारे गोश्त में भी पानी है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पका रहे हैं 10 मिनट। 10 मिनट के बाद जो है, जब तक गोश्त हमारा गलता है, यहाँ हमने तमाम सब्जियों को काट लिया है, जो कि हम आखिर में इसमें डालेंगे, जिसमें टमाटर, हरी मिर्चियों को धोकर साफ़ कर लिया है और इसे चाहें तो आप 2 टुकड़ों में कर लें। अदरक को बारीक काट लेना है। पुदीना को हमने यहाँ धोकर साफ़ करके रखा हुआ है और यहाँ लीमू के हमने स्लाइसेस कर लिए हैं। धनिया भी बारीक काट लिया है। प्याज को फ्रिज से निकाला तो ये बहुत क्रिस्पी हो गए थे। अब हम इसे चूर देंगे। यहाँ जब पानी सूख गया तो हम इसमें दही डाल देंगे। आलू बुखारे जो हमने भिगोए थे वो डाल दिए और ये जो चूर किया हुआ प्याज है वो इसमें डाल के थोड़ा से भूनेंगे। भूनने के दौरान ही हमने इसमें हरी मिर्चें और अदरक जो बारीक काटी है हमने वो डाल दी है और मीडियम फ्लेम पर इसे भून लें। यहाँ हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। तो आखिर में हम इसमें स्लाइस की हुई टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और ये लीमू जिसको हमने स्लाइस कर लिए हैं वो डाल के हल्का सा चला लेंगे और इसे अब हम गैस पे से उतार देंगे। यहाँ चिकन हमारा तैयार हो गया। अब चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी, अच्छा खासा पानी उस पतीली में भर के चढ़ा दिया है। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल का जो पानी भीगते हुए हमने रखा था वो अच्छी तरह निकाल लें और फिर चावल डालें। अब इसमें हमने सिया ज़ीरा डाला और तेज़ पत्ता डाल के, नमक डाल के इसे उबाल लेंगे। चावलों को हमें इतना पकाना है कि ये 90% तक कुक हो जाएं। तो यहाँ देखें चावल हमारे जब गल गए तो हमने इसे छान लिया है। किसी छलनी की मदद से आप छान लें और ये हमारा मसाला तैयार है। तो अब एक खाली पॉट लें, उसमें सबसे पहले जो चिकन का मसाला है वो आधी मकदार में डाल दें और उसे फैला दें पेंदे के साथ। सबसे पहले गोश्त की तह लगाएं, क्योंकि इस तरह चावल जो हैं पेंदे से नहीं चिपकते। इसके ऊपर आधी मकदार में उबले हुए चावल डाल देंगे हम और फिर गोश्त की लेयर डालेंगे। तमाम गोश्त जितना भी बचा है वो हम दूसरी दफ़ा में पूरा डाल देंगे और अच्छी तरह से फैला दें चावलों पे और ऊपर से बकिया तमाम चावल हम डाल देंगे। ये हमने चावल अच्छी तरह फैला दिए हैं। अब इसके ऊपर लीमू का रस निचोड़ लें। 2 या 3 लीमू का रस हम इसके ऊपर अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। अब 3 टेबल स्पून पानी लेकर उसमें 2-3 कतरे केवड़ा एसेंस और चुटकी भर कलर डालकर अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर डाल दिया हमने। और ऊपर से अगर आपको लगे कि कलर कम है तो जर्दे का रंग आप छिड़क भी सकते हैं। अब हम इसे दम पे रख देंगे 15-20 मिनट और 15-20 मिनट के बाद जो हमारी बिरयानी है वो बिल्कुल तैयार है। उसे हल्का सा चला लें। यहाँ हमने बिरयानी को अच्छी तरह चला लिया है और इसका जो केवड़ा एसेंस और कलर हमने डाला था वो तमाम चावलों में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। चावलों को चलाने के बाद इसे डिश आउट कर दें। तो देखें नाज़रीन, यहाँ बहुत ही मज़ेदार सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है और ये कितनी अच्छी बनी है आप ख़ुद ही देख सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं इस मज़ेदार सिंधी बिरयानी को। आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और अगर आप इसे दावत में बना रहे हैं तो यकीन जाने के मेहमान आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रहेंगे। तो अगर आपको ये बिरयानी पसंद आई है और इसकी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।